नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज लहसुन के बारे में कुछ कमेंट्स आए थे कल, मतलब चाइना के अंदर कितना लहसुन होता है, कहाँ मतलब कब लगाया जाता है, कब निकाला जाता है। तो वहाँ से जानकारी इकट्ठी की है, पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो पूरा देख लीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो वीडियो शेयर का लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कल एक कमेंट था, जिस कमेंट में बोला था कि चाइना में लहसुन कब लगता है, कब निकाला जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए मैं तो जितनी डिटेल्स मतलब जितनी जानकारी मैं निकाल पाया वो सारी जानकारी आपको बता देता हूँ। तो चाइना में देखिए सबसे पहली बात ये है कि साल में 2 बार लहसुन वहाँ लगाया जाता है। 2 बार मतलब लगता है लहसुन वहाँ। तो 2 बार, जो पहला जो लहसुन लगाया जाता है वो लगाया जाता है मार्च में। मार्च में लहसुन वहाँ पहला लहसुन लगता है। लेकिन जो पहली बार मार्च में जो लहसुन लगाया जाता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती। यूँ मान लीजिए कि इस टाइम के अंदर जो फसल जो माल जो निर्यात हो रहा है वो मार्च वाला माल जो है वो वहाँ से जो निकाला था, मार्च का माल जो मैच्योर होने के बाद जो निकला था वही माल अभी चल रहा है। अब सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड जो है सितंबर और अक्टूबर में लगाया जाता है। मतलब साल में 2 बार वो लोग लगाते हैं। अगला जो लगता है वो सितंबर और अक्टूबर के अंदर लगता है। लेकिन क्या है, जो सितंबर और अक्टूबर में जो माल लगाया जाता है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। यूँ मान लीजिए कि जो पहले माल जो लगाया हुआ है मार्च के अंदर वो अभी चल रहा है, लेकिन उसी के साथ में वो सितंबर वाला जो माल निकाला गया था वो आज भी चल रहा है। तो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी जो होती है और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी जो होती है वो सितंबर और अक्टूबर में जो लगाया जाता है उसके अंदर वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का माल वहाँ निकलता है और वही ज़्यादातर निर्यात होता है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर जैसे मात्रा की बात पूछ रहे थे कि कितना माल चाइना में अभी तक उनके पास में है, तो देखिए चाइना के पास में जो अगर स्टोर की बात करते हैं, जो अभी जिस तरीके से हम लोग चला रहे हैं उसी तरीके से वो लोग चला रहे हैं। तो स्टोर में चलने के लिए उनके पास में 1 से 1.5 महीना करीब है। 1 से 1.5 महीना तक शायद वो चल पाए, अगर ज़्यादा लंबा खींचे तो 2 महीने तक मैक्सिमम। इतना ही चाइना का खींच पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल रहा हूँ, कम से कम नहीं बोल रहा, मैक्सिमम इतना ही खींच पाएगा। क्योंकि अभी फसल उनकी लगी है, अभी जो फसल लगी है वो मई और जून में जाकर के उनकी वापस कटाई होगी, मई और जून के अंदर वो निकलेगा। तो आप इस चीज़ का डिफरेंस देख सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ और है इसके अंदर जो मैं आपको बताऊं कि जो मार्च में जो फसल लगती है उसमें उस फसल को बहुत ही कम समय लगता है। मतलब यूँ मान लीजिए कि पहला जो मार्च के अंदर लगाया जाता है उसमें 100 दिन से ज़्यादा नहीं लगते हैं। मार्च में जो माल लगाया जाता है उनका 100 दिन के अंदर अंदर ही, 100 से लेकर के 120 दिन के दरमियान के अंदर वो माल निकाल लिया जाता है। लेकिन सितंबर वाले की बात करें तो उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। 220 से लेकर के 280 या 300 दिन के करीब में जाकर के, मतलब फिक्स नहीं है, कभी 220 कभी 280 कभी 300 दिन में जाकर के वो पूरा तैयार होता है। उसके बाद ही उस माल को तोड़ा जाता है। तो ये मतलब वहाँ की डिटेल्स है। जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी भी उनके पास थोड़ा बहुत तो माल है अपने पास, जैसे है वैसे अपन स्टोर करते हैं वैसे चाइना भी स्टोर करता है। तो वो स्टोर का ही माल चल रहा है। किसी तरह का कोई नया माल अराइवल वहाँ नहीं है और अभी समय भी नहीं है कि अराइवल हो। तो जो माल जितना है उनके पास में उतना ही माल थोड़े दिनों तक चलेगा। उसके बाद फिर उनके वो भी अपने नई फसल का इंतजार करेंगे। हाँ, नो डाउट, देखिए चाइना है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है उनके पास में। हो सकता है कि जो मैंने आंकड़ा निकाला हो उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा या थोड़ा बहुत कम हो सकता है। हो सकता है 1 महीना, जो 1 डेढ़ महीना 2 महीना मैं बोला हूँ, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए। लेकिन लमसम आइडिया मैंने आपको निकाल करके दिया है। और उनकी फसल की बुआई और कटाई दोनों के बारे में आपको बताया, जिससे कि आपको आपको ध्यान भी रहे और ध्यान रखना भी चाहिए। क्योंकि आप किसान हैं तो वहाँ पे भी किसान ही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी अपने से थोड़ी ज़्यादा है। और काटने में लगाने में बहुत सारी सुविधाएं उनको सरकार की तरफ से मिल जाती है। लेकिन इसी वजह से वहाँ थोड़ी फसल भी ज़्यादा होती है। सेकंड क्वेश्चन मतलब कमेंट्स ये था कि वहाँ माल लगाया कितना गया है। तो देखिए जितना हमेशा लगाया जाता है उससे समथिंग 30% कम की बुवाई हुई है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पे सितंबर महीने में बाढ़ की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से ये माल वहाँ कम लगा है। आप अगर बाढ़ के बारे में जानकारी अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा कि अगर बांग्लादेश में कहीं पर भी अगर ज़्यादा बाढ़ आ जाए या ब्रह्मपुत्रा का उफान ज़्यादा आ जाए तो उस एरिया के अंदर, जिस एरिया में लहसुन होता है चाइना में, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है।
ये एक अंदाज़ा लगाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ की एक्चुअल न्यूज़ जो है वो तो हम तक कभी पहुँच नहीं पाती, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी सोशल मीडियाज़ हैं जो अपने भारत में चलती हैं वो चाइना में नहीं चलती है। ये सिर्फ अपनी मतलब निजी जानकारियों से ये जानकारियाँ हम लोग निकाल पाते हैं, बाकी किसी तरह की जानकारी वहाँ से सीधा हम लोग लेना बहुत मुश्किल है। तो ये मैंने आपको बताया कि कब फसल होती है, कब तोड़ी जाती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लगता हो शेयर का लाइक शेयर कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा किसान भाइयों, क्योंकि इतना वीडियो देखने के बाद में भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अगले भाव के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।